जय हिंद साथियों। आज हम बात करेंगे बहुत सी प्रमुख ऑर्गेनाइजेशन को लेकर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। तो मैं आपको यूएन के बारे में थोड़ा विस्तार से बता देता हूँ। बात करें 1920 के आसपास की, तो 1920 में एक स्थापना हुई थी लीग ऑफ नेशन। लीग ऑफ नेशन याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। यानी यूएन का पुराना नाम क्या था, तो आपको बता देना है लीग ऑफ नेशन। ठीक है। दूसरी बात, अगर बात करें यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हमारी हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। आपको ये भी ध्यान में रखना है, बहुत ही मेन है। और यहाँ तक कि कल ही एग्जाम में पूछा गया था एनटीपीसी के। बात करें महासचिव की, तो एंटोनियो गुटेरेस। और सदस्य पूछ लेता है कितने हैं, 193। लास्ट वो जो बना है दक्षिणी सूडान, 193 है। और मुख्यालय की बात करें, न्यूयॉर्क शहर में इसका मुख्यालय है। यानी यूएन के बारे में जितना हो आपको उतना ही पढ़ना है। ये मैं शॉर्ट में इसलिए बता रहा हूँ, डीप बताऊँगा तो एक वीडियो पूरी मेरी यूएन की पड़ी है, आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाकर। यूनाइटेड नेशन की पूरी एक वीडियो है, काफ़ी देर की है, उसमें पूरा इसको डीप बताया गया है। तो हम सिर्फ अब शॉर्ट में कर रहे हैं क्योंकि हमें आज बहुत ही ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन पढ़नी है। ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यूनाइटेड नेशन के बारे में आप अच्छे से देखिएगा, हर एग्जाम में बेस्ट रहेगी आपके लिए, यहाँ तक कि एनटीपीसी के लिए तो बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है। उसके बाद बात करते हैं ओपेक। ठीक है। ओपेक के बारे में थोड़ा विस्तार से देख लेते हैं। तो ओपेक क्या है, जो एक पेट्रोलियम निर्यातक है, यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, OPEC फुल फॉर्म पूछ लेता है। फुल फॉर्म आपको हर एक की याद रखनी है। अगर इसकी बात करें, कभी कभी क्वेश्चंस पूछ लेता है कि हाल ही में कौन सा देश ओपेक से बाहर हुआ है, तो कतर ओपेक से बाहर हुआ है। तो 13 देशों का संगठन है कतर के बाहर हो जाने के बाद। अब एक क्वेश्चन एनटीपीसी में क्या पूछा कि 4 ऑप्शन दे दिए, चारों में पूछ लिया कि इसमें से ओपेक का सदस्य कौन सा नहीं है। तो उसमें एक ऑप्शन दे रखा था केन्या, जो नहीं था। बाकी सऊदी अरब भी रख सकता है, अल्जीरिया, ईरान, इराक, कुवैत, इसमें ये सारे देश रख सकता है। कोई सा भी देश आप ध्यान से देख लीजिए, अंगोला, UAE, नाइजीरिया, लीबिया, वेनेजुएला, गिनी, कांगो, तो ये सब आपको ध्यान में रखना है, इनको आप याद कर लीजिएगा। अगर इसकी बात करें मुख्यालय की, तो इसका मुख्यालय कहाँ है, ये भी आपको याद रखना है, वियना में। ठीक। उसके बाद चलते हैं इसकी स्थापना के बारे में। इसकी स्थापना की बात करें तो सितंबर 1960 को इसकी स्थापना हुई थी। स्थापना ही पूछ लेता है। आपको 3 चीज़ ध्यान में रखनी है, देखो क्या कहा। पहला, कोई भी संगठन है उसकी फुल फॉर्म। दूसरा, उसकी स्थापना कब हुई। तीसरा, उसका मुख्यालय कहाँ है। और खासकर इन्हीं तीनों चीज़ों में ज़्यादा पूछ लेता है। ठीक। उसके बाद बात करते हैं हम एशियाई विकास बैंक की, ADB की बात करें तो इसकी स्थापना 19 दिसंबर 1966। देखो स्थापना की जो डेट है वो सन तो वही रहता है ये ज़्यादातर, लेकिन जो कभी कभी हर एक जगह चेंज हो जाता है थोड़ा थोड़ा, कि कहीं कहीं डेट चेंज हो जाती है। लेकिन आपको कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो जिनकी डेट फिक्स है तो फिक्स है। इसकी मुख्यालय की बात करें फिलीपींस, और इसके अध्यक्ष थे मासात्सुगु और असाकावा। इतना कुछ खास नहीं है अध्यक्ष, लेकिन फिर भी पूछ लेते हैं, तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है। उसके बाद बात करते हैं वर्ल्ड बैंक के बारे में। तो वर्ल्ड बैंक यानी वर्ल्ड बैंक, इसका मुख्यालय की बात करें वाशिंगटन DC। अच्छा, कभी कभी पूछ लेता है कि DC की फुल फॉर्म क्या है, आप खुद ध्यान रखिए, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, याद रखिएगा इसको भी। इसके अध्यक्ष हैं डेविड मालपास, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसकी स्थापना भी 1944 में ही हुई थी। इसका मुख्यालय की बात करें, इसका मुख्यालय जकार्ता है, आप इसको भी ध्यान से देख लीजिएगा, जकार्ता, इंडोनेशिया। अब बात करते हैं नंबर 5, आसियान। ओके। तो एसोसिएशन ऑफ द साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, इस दक्षिण पूर्व की एसोसिएशन एशियाई राष्ट्र, इसकी स्थापना 8 अगस्त 1967 को कहाँ हुई थी, सिंगापुर में। पूछ लेता है कि इसकी स्थापना कहाँ हुई थी। इसके सदस्य राष्ट्र कौन कौन से, इसमें से भी 4 ऑप्शन रख देगा, आपसे कोई सा भी एक पूछ सकता है। तो आप एक बार इनको ध्यान से पढ़ लीजिएगा कौन कौन से हैं ये। तो ये हो गया हमारे कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, इनको आप ध्यान से देखिएगा। अगर इनकी बात करें, देखो ये थोड़ा हमारे आसपास हैं, मतलब कि दक्षिण की साइड थोड़ा देखें तो उधर की साइड के सारे हैं ये। उसके बाद दक्षिण की बात करते हैं, तो ये क्या है, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, यानी साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल
कॉरपोरेशन। सो अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका। आपने एक चीज़ देखी होगी, ये जो जितने भी देश हैं ये हमारे भारत के चारों ओर हैं। बात ख़त्म, आपको ये ध्यान में रखना है। लेकिन दक्षिण एशियाई, इसकी स्थापना 8 दिसंबर 1985 को हुई थी। ठीक है, अब बात करते हैं G7। देखो मैंने डीपली हर एक चीज़ के बारे में नहीं लिखा, क्योंकि जो पूछता है हम शॉर्ट में पढ़ रहे हैं। तो शॉर्ट का मतलब है कि हमें स्थापना, फुल फॉर्म और उसका हेडक्वार्टर। G7 की बात करें, ग्रुप ऑफ 7, सॉरी G15, ग्रुप ऑफ 7 भी है, G7 की बताते हैं। लेकिन G15 का देखते हैं। इसकी स्थापना 1989 और इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा। ठीक, अब नाटो की बात करते हैं। ये क्या है? नॉर्थ यानी उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन है, जिसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुई थी। आपको ये चीज़ भी ध्यान रखनी है, एग्जाम में पूछ लेता है। स्थापना, मुख्यालय और कभी कभी महासचिव, इन चीज़ों का ध्यान है, फुल फॉर्म का। ठीक, इसका मुख्यालय बेल्जियम और इसके सदस्य 30 राज्य। ये नहीं ध्यान रखना, लेकिन आपको इसका मुख्यालय जरूर याद रखना है। ये महासचिव इसके जेंस स्टोल्टेनबर्ग। इतना खास नहीं। अब आते हैं, ये बहुत मेन है, इससे भी एग्जाम में पूछा गया था अभी। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इसका मुख्यालय जिनेवा, याद रखना है कहाँ है, जिनेवा। संस्थापक इसका पेरिस शांति सम्मेलन और इसकी स्थापना 1919, पूछ लेता है 1919, आपको याद रखिएगा। कई बार इसके महानिदेशक भी पूछा है, इसकी डेट पूरी भी है, यानी 11 अप्रैल 1919। महानिदेशक हैं इसके गाय राइडर। बात करते हैं ब्रिक्स के बारे में। तो ब्रिक्स में खुद ही सब कुछ छिपा हुआ है, आप देखें तो BRICS। ठीक, पहले इसके देख लेते हैं। इसकी स्थापना जून 2006, फॉर्मेशन 2009। नेता कौन कौन थे इसकी स्थापना करने वाले, देख सकते हैं। नहीं, स्थापना नहीं, जो हमारे इसमें 5 देश हैं उनके नेता, आप देख सकते हैं ध्यान से इसको। तो इसमें 5 देश हैं। अब इसके बारे में आपको बता रहा था वो चीज़ें, जैसे ब्राज़ील B, रूस R, भारत I, चीन, चाइना और S, बन गया ब्रिक्स। ठीक है, अब न्यू डेवलपमेंट बैंक, इसमें क्या है, ये भी इसके ब्रिक्स का ही सब कुछ है इसमें। तो 15 जुलाई 2014 को इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय संघाई है और इसके महासचिव हैं KB कामत। आपको बस इतना याद रखना है। बात करते हैं यूरोपियन संघ की। यूरोपियन संघ स्थापना 1 नवंबर 1993, मुख्यालय इसका बेल्जियम। सब इतना याद रखना है आपको। नेक्स्ट है इसका बिम्स्टेक, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। याद रखना है इसकी स्थापना 6 जून 1997, 1997। अब इसमें क्या है कि देखो, ये याद करने का तरीका, बंगाल की खाड़ी से सटे हुए और समीप जो देश हैं उनका एक क्षेत्रीय संगठन है। जो हमारी बे ऑफ बंगाल है, उसी खाड़ी से सटे हुए समीप के जो देश हैं उनका एक क्षेत्रीय संगठन है। इसमें भारत, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार और थाईलैंड, पाकिस्तान, लेकिन ये पाकिस्तान शामिल नहीं है। पाकिस्तान लिख दिया लेकिन पाकिस्तान नहीं है। बाकी इसमें सारे हैं 7 सदस्य, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है, और इसका मुख्यालय बहुत बार पूछ लेता है मुख्यालय के बारे में, जैसे कि इसका मुख्यालय कहाँ है, बांग्लादेश यानी ढाका में। देखो इसमें मैं सारी ऑर्गेनाइजेशन ली है, मैंने कोई भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं छोड़ी है। आप देखते रहिए वीडियो को अंत तक, आपको सब विस्तार से मिलेगा। उसके बाद बात करते हैं SCO के बारे में। ये हमारा है संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, एन छूट गया इसमें। ठीक है, इसकी स्थापना 15 जून 2001 और इसका मुख्यालय है बीजिंग। ठीक है, SCO की फुल फॉर्म आपको पता ही है, मैंने अभी बता दी है। नहीं पता तो आप इसको भी नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं G20, ग्रुप ऑफ 20। ग्रुप ऑफ 20 के बारे में देख, इसमें इसकी स्थापना की बात करें तो G20 की 1999। देखो मैं इसलिए थोड़ा जल्दी इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है और ऊपर से सारी ऑर्गेनाइजेशन पढ़ानी है। तो इसमें 1999, ओके। G20, ग्रुप ऑफ 20, इसके अध्यक्ष हैं शिंजो अबे और इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क में। इसके बाद हम बात करते हैं इसरो। ठीक है, इसमें क्या है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसका मुख्यालय की बात करें तो बेंगलोर में है और इसके संस्थापक हैं विक्रम अम्बालाल साराभाई।
इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना हमारी 15 अगस्त 1969 में हुई थी और इसके निदेशक हैं कैलाशवादी वु शिवन के शिवन। उसके बाद बात करते हैं WTO यानी विश्व व्यापार संगठन। इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 में हुई थी। इसके मुख्यालय की बात करें, इसका मुख्यालय आपका है जिनेवा, ठीक है, और इसके सदस्य 164 मेंबर हैं। अब बात करते हैं हम यूनेस्को यानी यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन। इसका मुख्यालय पेरिस और इसके हेड हैं आंद्रे एजोले, ठीक है। इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 16 नवंबर 1945 को हुई थी। जो चीज़ मेन है इसमें मैंने लिख दी है और इसकी PDF भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो ये इसमें मैं बिल्कुल जितना भी है सब बहुत अच्छा मैंने कंटेंट जो भी उठाया है वो मेन उठाया है जो एग्ज़ाम में पूछा जा रहा है। अब बात करें UNDP के बारे में, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है। UNDP इसमें पूछ लेता है, देखो एक UNDP और UNEP दोनों के बारे में बताऊंगा, दोनों ही अच्छे हैं। तो ये है UNDP, इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क और इसकी स्थापना हुई थी 22 नवंबर 1965। इनके मुख्यालय में दोनों के बहुत ज़्यादा पूछा है, UNDP के और UNEP के, डेवलपमेंट की जगह एनवायरनमेंट। तो इसका जो मुख्यालय है न्यूयॉर्क में, इसका जो मुख्यालय है UNEP का वो है नैरोबी यानी केन्या। तो इसमें सबसे पहले देखते हैं यूनाइटेड नेशन है UNEP, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। तो इसका जो मुख्यालय है नैरोबी केन्या में और इसके हेड है इंगर एंडरसन और इसकी स्थापना हुई थी 5 जून 1972, जिस दिन हमारा क्या बना जाता है पर्यावरण दिवस, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं यूनिसेफ। अगर इनके पीछे मैं लॉजिक की बात करूं या इनके पीछे डीपली बहुत अच्छे से बात करूं तो इसमें बात करें तो संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 11 दिसंबर 1946 को बनाया गया था, मतलब बाल कोष फंड, चिल्ड्रन फंड। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क और इसका संस्थापक कौन है, संयुक्त राष्ट्र महासभा। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे विस्तार से। बात करें फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन को लेकर FAO, तो इसकी स्थापना 16 अक्टूबर 1945 और इसकी जो स्थापित सिटी थी क्यूबेक में इसकी स्थापना की गई थी और इसका मुख्यालय आप रोम है, रोम इटली, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। बात करें DRDO के बारे में। DRDO के बारे में जैसा आप जानते हैं कि एक क्या है कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है और जिसकी स्थापना 1958 को की गई थी। इसका मुख्यालय आपको ध्यान रखना है कहाँ है, DRD भवन नई दिल्ली में है और इसकी एजेंसी रक्षा मंत्रालय है और इसके अध्यक्ष हैं हमारे डॉक्टर G सतीश रेड्डी, आपको ये भी याद रखना है, ठीक है। और अगर बात करें अधीन किसके होती है तो राजनाथ सिंह जो हमारे रक्षा मंत्री हैं उनके, रक्षा मंत्रालय। इसके बाद नासा के बारे में देखते हैं। पहले फुल फॉर्म तो हर चीज़ की आप देख सकते हैं, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड द स्पेस एडमिनिस्ट्रेशंस। इसमें इसकी स्थापना की बात करें तो जुलाई 1958 को इसकी स्थापना की गई थी और इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC के बारे में मैंने आपको भी बता ही दिया था। और इसके जो प्रमुख हैं नासा के वो हैं हमारे बिडेस्टाइन और इसका जो पहला पूछ लेता है नासा का पहला मानव मिशन कौन सा था तो वो है अपोलो, ठीक। इसके बाद बात करते हैं ICC यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इसके बारे में पूछ लेता है। तो इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना हमारी की गई थी 15 जून 1909 यानी 111 साल पहले। इसका मुख्यालय दुबई संयुक्त राज्य अमीरात और इसके चेयरमैन है ग्रेग और जो हमारे CEO हैं वो है मनु साहनी, याद रखिएगा। देखो इसमें क्वेश्चन एक बार NTPC का भी आया है, कल ही के एग्जाम में देख रहा था। तो ICJ, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इसकी स्थापना 26 जून 1945। पूछ लेता है इसका हेडक्वार्टर कहाँ है तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है अभी आप देख सकते हैं कहाँ पर है, नीदरलैंड, द हेग 1945। इसकी बात करें तो इसमें भारत के दलवीर भंडारी फ़िलहाल जज हैं और ये
कुलभूषण जाधव वाला केस वहीं का चल रहा है, ठीक है। ये न्यायाधीश हैं अब तक के भारत के। तो पहले थे हमारे नागेंद्र सिंह और दूसरे हैं दलबीर भंडारी। डीपली जाना हो तो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन मैंने बनाई हुई हैं डीप, पूरी की पूरी एक टॉपिक पे एक वीडियो, आईसीजे की वीडियो आप देख सकते हैं वीडियोज़ में जाकर, ठीक। उसके बाद अगर बात करते हैं हम आर्थिक सहयोग और विकास संगठन, ठीक। इसका मुख्यालय की बात करें पेरिस, फ्रांस, और इसकी स्थापना 30 सितंबर 1961 को। फिर बात करते हैं ये उत्तरी अमेरिका मुक्त व्यापार समझौता, नाफ्टा, नॉर्थ अमेरिका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। बस पूछ लेता है इसमें कि कौन कौन से देश सदस्य हैं, तो कनाडा, मैक्सिको और यूनाइटेड स्टेट। इसकी बात करें कि स्थापना की, तो इसकी स्थापना की गई थी जनवरी 1994 को। देखो भी हाल ही में ही क्वाड के ऊपर क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि क्वाड का बहुत ज़्यादा चर्चित रहा है। तो क्वाड क्या है? 4 देश, ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका। देखो अगर बात करें क्वाड यानी कोऑर्डिनेटर इनका बन रहा है भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया, यानी चारों देश, ठीक। इसकी स्थापना 2007 में की गई थी, लेकिन 2007 में करने के बाद इसमें से 2007 में जब इसकी स्थापना की गई थी तो वहाँ से इनकी बात करें तो ऑस्ट्रेलिया अलग हो गया था। फिर अब 2017-18 में जाकर इन्होंने काफ़ी, अब जाकर मालाबार संगठन वगैरह भी हुआ, तो काफ़ी डीप है इसमें, लेकिन आपको स्थापना और सदस्य याद रखने हैं। ये था टॉपिक। चलो इसके बारे में थोड़ा बता ही देता हूँ। जब 29 ऑर्गेनाइजेशन थी टोटल, और भी मैं बताऊँगा बैंक वगैरह के बारे में काफ़ी डीप, तो इसके बारे में आप थोड़ा सुन ही लीजिए क्वाड के बारे में। ऑस्ट्रेलिया अब शामिल होगा ही, हो गया, तो क्वाड बना जब 4 देश इनका था, तो मालाबार में ऑस्ट्रेलिया शामिल नहीं होता था, लेकिन अब वो भी इस बार रहा, मतलब कि वार्तालाप हुआ काफ़ी ऑस्ट्रेलिया को लेकर, तो इस बार चर्चित है, क्वाड के बारे में पूछ लेगा। तो ये थी आज की हमारी ऑर्गेनाइजेशन सारी। तो गाइज़ अगर इसमें जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि सन, डेट और हेडक्वार्टर्स, कभी कभी ऐसा होता है कि टाइपिंग करते हुए या कुछ ऐसे थोड़ा वो हो जाता है। अगर आपको इसमें कुछ भी, किसी भी तरह का कुछ प्रॉब्लम या कुछ ऐसा लगा, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख कर बता दीजिएगा। और गाइज़ ये वीडियो आपको कैसी लगी, आपका जो भी कमेंट्स रहेगा उसका हमें इंतज़ार रहेगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी और हमारा प्रयास भी आपको अच्छा ही लगा होगा। तो गाइज़ अभी एनटीपीसी के एग्ज़ाम में बहुत क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो एनटीपीसी के एग्ज़ाम के लिए बेस्ट वीडियो रहेगी आपके लिए, और हर एग्ज़ाम में इसमें से कुछ ना कुछ आता ही है, तो आपको ये बहुत अच्छे से करना है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।